हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक लैब टेस्ट जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक लैब टेस्ट देखे थे, टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग रिएजेंट। ये दो टेस्ट हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स का देख के आए हैं। नेक्स्ट आज हम देखेंगे हेलोफॉर्म रिएक्शन एंड ल्यूकास रिएजेंट। ये दो टेस्ट हमें आज के लेक्चर में देखना है। सबसे पहली बात करें हम कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। ये रिएक्शन कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे को हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, कौन से कंपाउंड देते हैं, कौन से कंपाउंड नहीं देते, पूरा मैकेनिज्म क्या है इसका, ये पूरा आज के लेक्चर में हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसके अंदर हम बात करें कि हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है हमारे पास में कौन देता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं हमारे को ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास में कि अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अल्फा मिथाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हमारे को, वो एल्डिहाइड और कीटोन्स हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब ये अल्फा मिथाइल ग्रुप क्या है, तो हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड लिया हमने जैसे ये CH3 डबल बॉन्ड OH, ये है मेरे पास में एसिटाल्डिहाइड। ये क्या कार्बन है मेरे पास, ये है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से अटैच्ड कार्बन जो होता है वो मेरे पास अल्फा कार्बन होता है। ये है मेरे पास फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है, अल्फा मिथाइल लगा हुआ है। तो ये ग्रुप होते हैं हमारे पास में अल्फा मिथाइल ग्रुप। तो जिन भी कीटोन एंड एल्डिहाइड के अंदर अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड हमारे को हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। जैसे इसके पास में भी क्या है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, मतलब ये वाला कीटोन भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। दूसरी बात करें अल्कोहल्स की, तो अल्कोहल कौन कौन से देते हैं, तो अल्कोहल हमारे पास में होने चाहिए CH3CHOH। ये वाला ग्रुप अगर हमारे पास में अल्कोहल्स में प्रेजेंट है तो ये हमारे को हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है रिएजेंट की, कि किस रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमारे को रिएजेंट चाहिए होता है X2 प्लस NaOH, X2 प्लस NaOH, या फिर यहाँ पर हमारे पास में रिएक्शन जो है वो NaOX की प्रेजेंस में भी हो जाती है। तो ये हमारे को यहाँ रिएजेंट चाहिए होते हैं। हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो हमने लिया एसिटाल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं X2 प्लस NaOH के साथ में। तो यहाँ हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा कि जो मेरे पास ये अल्फा मिथाइल ग्रुप है, ये जो मेरे पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है CH एक्सट्रीम में हेलोफॉर्म में। यही होता है मेरे पास हेलोफॉर्म। साथ में एक कार्बन बाहर निकल गया, उसके बाद जितने कार्बन बचते हैं उसका सोडियम सॉल्ट बना दीजिए। तो एक कार्बन का सोडियम सॉल्ट CH3 डबल बॉन्ड ONA प्लस माइनस, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे और NaI निकल जाएगा। ये तो हमारे पास इसकी रिएक्शन की बात हुई। हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, यहाँ A B C D लिख के दे देगा और बोल देगा कि कितने कितने इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यहाँ हमारे को 3X2 चाहिए होते हैं, 4 NaOH, 3H2O एंड 3 NaI। ये अभी हम पूरे मैकेनिज्म में देखेंगे कि ये हमारे पास कैसे आया है। तो ये चीज़ क्लियर है कि कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं, रिएजेंट क्या होता है और इसकी रिएक्शन क्या होती है। अब हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है हमारे पास। हमने लिया है ये CH3 डबल बॉन्ड OH, ये है मेरे पास में अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं, अल्फा कार्बन पर जितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन। इट मीन्स ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ये क्या है मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन करवाई जाए सबसे पहले NaOH की। NaOH क्या है मेरे पास, NaOH एक बेस है। बेस को क्या चाहिए होता है, OH माइनस क्या बेस है, इसे क्या चाहिए हाइड्रोजन चाहिए। ये मेरे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन को ले लेगा और क्या बना देगा CH2 डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस साइन। माइनस क्यों आया, क्योंकि वहाँ से H प्लस रिमूव हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि यहाँ हो रहा है रेजोनेंस,
ये नेगेटिव इधर, डबल बॉन्ड इधर, क्या बन जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये बन गया हाइड्रोजन। ये है मेरे पास में कौन सी फॉर्म, ये फॉर्म है मेरे पास कीटो फॉर्म, और ये हो गई है इनॉल फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कीटो इनॉल ट्यूटोमेरिज्म होता है। क्लियर है। आगे बात करें हम, अब इस पे अटैक कौन करेगा, तो इस पे अटैक करेगा X2। X2 जो है मेरे पास, हम यहाँ स्पेसिफिक बात करते हैं आयोडोफॉर्म की, तो यहाँ मैं X2 को ले रही हूँ I2। आयोडोफॉर्म की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो मैं X2 को ले रही हूँ यहाँ पे I2। ये जो आयोडीन है किस तरीके से टूटेगा, एक टूटेगा I+ में और एक टूटेगा I- में। यहाँ से एक आया हमारे पास I+, एक आया I-। इस I+ को कौन ले लेगा, ये नेगेटिव साइन, और बना देगा CH2I C डबल बॉन्ड OH। साथ में ये जो I- बना है, ये I- उस Na+ के साथ चला जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमें Na। एक Na यहाँ से निकल गया, यहाँ पे OH- ने हाइड्रोजन को ले लिया और यहाँ से वाटर रिमूव कर दिया। क्लियर है। आगे बात करते हैं अब हम कि हमारे पास अब क्या होगा, इसके अंदर वापस से NaOH डालो। NaOH बेस है, उसे क्या चाहिए, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्या बन जाएगा CHI C डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव साइन। इस नेगेटिव पे अगेन अटैक कौन करेगा, I2। सेम जैसी रिएक्शन हो रही थी वैसी ही हमें रिपीट करनी है। I2 ने अटैक किया और क्या बना दिया CHI2 C डबल बॉन्ड OH। साथ ही साथ में यहाँ पे क्या निकले हैं, तो देखो यहाँ पे बेस ने हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे निकल गया H2O, यहाँ पे I बचा था उसने Na ले लिया, यहाँ निकल गया NaI। क्लियर। आगे बात करें हम कि अगेन अब इस पे क्या होगा, एक और एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वापस कौन अटैक करेगा, बेस। NaOH आया, NaOH ने H+ निकाला और बना दिया CI2 C डबल बॉन्ड OH, और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव साइन, यहाँ से H+ निकलेगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस पे वापस अटैक कौन करेगा, आयोडीन। I2 क्या हो जाएगा, I+ I- में ब्रेक, इस पे कौन आ जाएगा, I+ आ जाएगा और बना देगा CI3 C डबल बॉन्ड OH। देखते हैं यहाँ क्या क्या रिमूव हुए हैं। यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन, वाटर निकल गया, यहाँ पे यहाँ Na प्रेजेंट था, यहाँ से आयोडीन लिया, NaI निकल गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में अगेन इस पे अटैक कौन करेगा, NaOH। अब NaOH ने अटैक किया है लेकिन इसके पास में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्या करेगा भाई, NaOH OH- न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये OH- इसके ऊपर आ जाएंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव साइन, क्या बन जाएगा ये CI3C, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लिए इधर, ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव ने आकर के अटैक कर दिया और ये बन गया। कोई भी कंपाउंड अपने पास नेगेटिव साइन नहीं रखना चाहती, क्या करेगा, ये ऑक्सीजन वापस अपने नेगेटिव को इधर देगा, क्योंकि यहाँ आयोडीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से CI3- रिमूव हो जाएगा और इधर बन जाएगा OH C डबल बॉन्ड OH। क्लियर। ये क्या है, मेरे पास एसिड है, ये यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन कौन दे देगा, इसको दे देगा, क्या बन जाएगा यहाँ से CHI3 प्लस HC डबल बॉन्ड O-, HC डबल बॉन्ड O-। अब इस पे कौन आएगा, यहाँ मेरे पास ये Na+ प्रेजेंट था, Na+ ने यहाँ से इसको दिया और बन गया ONA- प्लस साथ में CHI3। ये CHI3 क्या है, आयोडोफॉर्म। तो ये टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म का कि कौन से कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे और कौन से कंपाउंड नहीं देंगे। अब हम यहाँ बात करें ओवरऑल कितना क्या निकला है, तो देखिए आप, वाटर 1 2 3 मोल तो हमारे पास H2O रिमूव हुए हैं। NaI की बात की जाए तो यहाँ पे NaI 1 2 and 3, 3 NaI और NaOH कितने यूज़ हुए हैं, 1 2 3 and 4 NaOH का यूज़ हुआ है। I2 कितने यूज़ हुए हैं, तो आयोडीन 1 2 3 I2 यहाँ पे यूज़ हुए हैं, यानी कि 3 तो I2 हो गए हैं, 3 NaOH 3 NaI और
4 NaOH यहाँ पर यूज़ हुए। और हमने पहले जो इक्वेशन लिखी थी उसमें यही मेरे पास में क्या है, एल्डिहाइड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस X2 प्लस NaOH गिव्स CHX3 प्लस, और क्या बना था यहाँ पे हमारे पास, NaI प्लस H2O, और साथ में एक जो कार्बन निकला है रिमेनिंग कार्बन का C डबल बॉन्ड ONA, यहाँ हमारे पास बना है HC डबल बॉन्ड ONA। क्लियर है। यहाँ हमने लिखा था इसके 3 मोल चाहिए, इसके 4 मोल्स चाहिए है, ये 3 मोल निकलेगा और ये 3 मोल निकलेगा। ये पूरा हमने मैकेनिज्म से देखा था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन कौन से कंपाउंड्स देंगे और कौन कौन से कंपाउंड्स आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो हम कीटोन की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि इसके पास में क्या है, अल्फा कार्बन, ये देगा। साथ में यहाँ पे दे दिया आपको C डबल बॉन्ड C बेंजीन रिंग। यहाँ पे क्या है भाई, इसके पास में अल्फा कार्बन नहीं है तो ये हमारे को आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे, और यहाँ अल्फा कार्बन है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर है बात। दूसरी बात करें हम एल्डिहाइड की, तो CH3 C डबल बॉन्ड H और HC डबल बॉन्ड H। फॉर्म एल्डिहाइड में अल्फा कार्बन है ही नहीं, ये नहीं देगा, ये देगा। क्लियर। जैसे आपको ये दे दिया CH3 C डबल बॉन्ड H और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, ये तो क्या है मेरे पास, मिथाइल, अल्फा मिथाइल ग्रुप है, इसके अंदर अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ये नहीं देगा और ये देगा। मतलब एल्डिहाइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड ही ऐसा होता है जो कि हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, इसके अलावा कोई से भी एल्डिहाइड हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। आगे बात करें अगर हम एल्कोहल की, कि एल्कोहल की रिएक्शंस में कौन कौन से कंपाउंड देते हैं और कौन कौन से कंपाउंड नहीं देते हैं, तो हम बात करते हैं एल्कोहल। जैसे मैंने ये लिया CH3 CHOH CH3, यहाँ हमने रिएजेंट डाल दिया NaOI। आपको ध्यान होना चाहिए NaOI एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या कर देगा, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा। 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको कीटोन में ऑक्सीडाइज कर दिया, ये कीटोन में ऑक्सीडाइज हो चुका है। अब हमें पता है कि भाई ये अल्फा कार्बन है, ये देता है अल्फा मिथाइल ग्रुप, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। डाल दो इसके अंदर आप वापस से NaOI डालोगे, क्या बन जाएगा, CHI3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस NaI प्लस H2O। रिएक्शन बैलेंस करना आपको आना चाहिए, जो कि बोर्ड में बिल्कुल उसके मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी रिएक्शन पूरी बैलेंसिंग के साथ पता होनी चाहिए। क्लियर है। जैसे हमने और कोई अल्कोहल लिया, यहाँ मैंने ये ले लिया CH3 CH2 CH CH2 CH3 OH, इसमें मैं डाल दूँ NaOI। इसके अंदर अगर मैंने NaOI डाला है, अगेन ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH CH3। क्या इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है क्या, तो इसके पास में अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है, मतलब ये हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन हमें वो कंपाउंड देंगे जिसके पास में अल्फा मिथाइल ग्रुप हो और एल्कोहल के अंदर ये वाला एल्कोहलिक ग्रुप हो, तो वो ही हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। अदरवाइज कोई और कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे या आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। क्लियर है। ये था हमारा हेलोफॉर्म रिएक्शन का। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे ल्यूकास रिएजेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं हम ल्यूकास टेस्ट की। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट का यूज़ किस में किया जाता है, तो ल्यूकास टेस्ट का यूज़ हम करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स को सेपरेट करने में। कैसे किया जाता है इनको डिस्टिंग्विश, तो अब हम देखते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, तो ल्यूकास रिएजेंट है हमारे पास में कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। हम पहले इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। हमने लिया कोई अल्कोहल ROH, कोई अल्कोहल लिया, रिएक्शन करवाई उसकी हमने कंसनट्रेटेड HCl
एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में, तो इसने क्या बना दिया RCl। ठीक है, अब ये RCl कैसे बना है, साथ में H2O तो निकलेगा ही, ये RCl कैसे बना है इसकी रिएक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म अगर हम इसकी देखें तो देखिए मेरे पास क्या है ROH है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ मेरे पास है ZnCl2, ZnCl2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, मतलब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा, क्या बना दिया ROH ZnCl2। इसने अपने लोन पेयर्स दिए हैं, लोन पेयर्स दिए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव साइन, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज़ अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो उसके ऊपर कौन सा साइन आता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, ये नेगेटिव आया। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट भाई ये इनके ऊपर साइन नहीं चलेगा तो क्या करेगा, ये R क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा R प्लस, साथ में क्या बन गया ZnCl2OH माइनस। ये होती है हमारी इस रिएक्शन की RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मेरे पास HCl प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है तो HCl क्या होता है H प्लस और Cl माइनस, H प्लस को ये ले लेगा और Cl माइनस को ये ले लेगा, क्या बना दिया RCl प्लस, H प्लस ने वाटर लिया H2O, साथ में ZnCl2 बाहर निकल गया एज इट इज़, ये हमारा ZnCl2 हमें मिल गया। ठीक है, और यहाँ से क्या मिल गया RCl एंड H2O। अब ये जो रिएक्शन है यहाँ हो क्या रहा है कि एक ग्रुप को कोई और ग्रुप अपनी जगह से हटा रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरह की होती है, SN1 और SN2। अब ये SN1 होगी या SN2 होगी, तो यहाँ मेरे पास इंटरमीडिएट क्या बना है, इंटरमीडिएट बना है कार्बोकैटायन, तो ये रिएक्शन होती है SN1 से। तो इस रिएक्शन की रेट कौन डिसाइड करेगा, तो इस रिएक्शन की रेट डिसाइड करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। इस रिएक्शन की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और हमें ध्यान है 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से और देन 1 डिग्री। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं हमारे ल्यूकास रिएजेंट का कि 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल पर रिएक्ट करने के बाद में क्या क्या हुआ। हमने लिया 3 डिग्री अल्कोहल CH3 इसकी रिएक्शन हमने करवाई कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ में। क्या हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या कर देगा, यहाँ से OH को हटा देगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। जैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर आप HCl कंसनट्रेटेड एंड ZnCl2 डालते हैं, इमीडिएटली आपको वाइट PPT देखने को मिलेगा। इमीडिएटली आपको वाइट PPT देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है CH3OH 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, उसके अंदर अगर आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला है तो ल्यूकास रिएजेंट डालने के बाद में हमें यहाँ ये तो मिलेगा CH3 CHCl CH3, लेकिन ये इमीडिएटली नहीं मिलता है वाइट PPT, ये हमें मिलता है 5 to 10 मिनट्स के बाद में। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद में हमें यहाँ से अल्कोहल से हेलोजन मिल गया। वहीं अगर आपने लिया है 1 डिग्री CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन अगर आपने ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाई है, तो इस रिएक्शन को होने में ये जो वाइट PPT बना है, वाइट PPT को बनने में 1 डिग्री अल्कोहल में इन्फानाइट टाइम लग जाता है। CH3 CH2 Cl यहाँ पे हमें इन्फानाइट टाइम लग जाएगा वाइट PPT बनने में। तो फिर क्या किया जाए, जब आप इसको हीट देते हैं तब ये हमें मिलेगा, बट फिर भी हमें कुछ टाइम बाद, बहुत लंबे टाइम बाद, करीबन 30 मिनट 1 घंटे के बाद हमें यहाँ पे वाइट PPT देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल को, कि 3 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट डाला, इमीडिएटली आपको वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया।
2 डिग्री में आपने डाला तो 5 से 10 मिनट में मिल गया, और 1 डिग्री के लिए आपको बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये होता है हमारा ल्यूकास रिएजेंट। यहाँ हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमने लिया CH2OH, इसके अंदर मैंने डाल दिया ल्यूकास रिएजेंट। मतलब ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कैसा है 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ से आप इसको निकालिए, OH जैसे ही जाएगा ये क्या बन जाएगा CH2+। स्टेबल है ये क्या है हमारे पास, स्टेबल है। क्यों? रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये क्या है मेरे पास CH2 ग्रुप स्टेबल है। मतलब ये हमारे को ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन देता है। 1 डिग्री अल्कोहल होने के बावजूद ये हमें रिएक्शन देता है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये, इस वजह से ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन देगा। 1 डिग्री अल्कोहल रिएक्शन नहीं देते हैं। इसके अलावा अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है 1 डिग्री में तो वो रिएक्शन देते हैं। थैंक यू।